अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट -8 है तो x मालूम कीजिए। इस क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, एक रिक्वायर्ड है। गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो -8 है। रिक्वायर्ड क्या है, x मालूम करना है। आइए देखते हैं कैसे। डिटर्मिनेंट इसका -8 है। आप अपने तौर पर उस पर यकीन न कीजिए, अपने तौर पर डिटर्मिनेंट निकालिए जो हमें तरीकाकार आता है। 3 2 6 क्या हो गया, 6x। बिल्कुल सही, ये हमारे पास 6x आ गया। इस तरफ माइनस होता है, -8 तो क्या हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू -8। अब यहाँ से हम कहते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट 6x इज इक्वल टू -8 और ये वाला 8 उधर जाके एक बार ये भी -8 उसी के रंग में रंग गया, तो 6x इज इक्वल टू हो गया -16। 6 पर डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 6। कॉमन फैक्टर 2 है, 2 पर बोथ साइड यानी अपर और लोअर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। -8 over 3 एंड वी आर फ्री। डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वरना ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी आपका आंसर आ चुका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि इफ A इज दिस मैट्रिक्स देन फाइंड B मालूम करना है, सच दैट AB प्रोडक्ट ऑफ AB इज I2। अब यहाँ मैट्रिक्स B मालूम करना है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल। ये आया एक सवाल के मुझे लगा कि वाकई एक अच्छा सवाल है, हल करते हुए मज़ा आएगा। अब देखते हैं जनाब ये कैसे करेंगे। हमें मैट्रिक्स B का तो नहीं पता, हम क्या करते हैं, हम जनाब अभी ये करते हैं, लेट करते हैं। सोल्यूशन में हम लेट कर देते हैं, फर्ज कर देते हैं, सपोज कर देते हैं, समझना है तो फिर अपोज कर देते हैं। लेट B मैट्रिक्स इज इक्वल टू A, B, C and D। मैट्रिक्स B ले लिया, कोई भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं स्मॉल लेटर्स। गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है, AB इज इक्वल टू I2। AB का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, दैट इज यानी कि IE दैट इज मैट्रिक्स आप A लिखिए, A तो आपको गिवन है, मैट्रिक्स B आपने सपोज किया है वो लिखेंगे, I2 का हमें आइडिया है वो लिखेंगे। मैट्रिक्स A है 8 6 5 4, B है ABCD। ठीक है, I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम्स, दिस इज I2। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लीजिए प्रोडक्ट, लो जी प्रोडक्ट लेते हैं। 8 इंटू A 8A, 6 इंटू C प्लस 6C। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, गैप देके 8B प्लस 6D। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5A प्लस 4C। नेक्स्ट क्या है,
5b प्लस सेकेंड रो सेकेंड टर्म 5b प्लस 4d। लिख चुके। ये आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब क्योंकि दीज मैट्रिसेस आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं कि 8a प्लस 6c इज इक्वल टू फर्स्ट, इधर से फर्स्ट 1, फिर इसके नीचे वाला एलिमेंट 5a और क्या आ गया प्लस 4c इज इक्वल टू 0, ये वाला। उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट उधर से भी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर किए जा रहे हैं। 6d इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या आया 5b प्लस 4d इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। हमने 4 इक्वेशंस बना दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने के बाद। अब क्या होने वाला है जनाब अली? अब ये है कि इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, ए और सी मिलेगा। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो बी और डी मिलेगा। आइए देखते हैं। यहाँ से इससे अगर हम देखें, आप चाहें तो इनका नाम रख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ठीक। अब यहाँ से ये जो नीचे इक्वेशन है, यहाँ से आपके पास 4c या 5a इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू माइनस 4c या 4c इज इक्वल टू माइनस 5a। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप c निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू माइनस 5/4 into a. Putting value of c in 1, put in 1, लिख दिया। put in 1 में पुट करते हैं। चलिए जी 1 में पुट करते हैं। 8 into a प्लस 6c। 6c की वैल्यू क्या है? माइनस 5/4 into a इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अच्छा, ये इक्वेशन यहाँ रोक लेता हूँ। मैं इसी तरह से इसको लेके चलता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं। यहाँ पर क्या आ गया? अब सेकंड में से क्या निकालें? अब 6d इज इक्वल टू माइनस 8b। यहाँ से d इज इक्वल टू माइनस 8/6 या 4/3। बिल्कुल ठीक है, 4/3b। ये आप इसको 2 दे दीजिए नाम, उसको 1 किया, क्योंकि हम इस इक्वेशन में से ये वैल्यू निकाली है। वैसे तो 1 2 3 4 इक्वेशन के नाम बना सकते हैं, लेकिन वो काम लंबा हो जाता है। आसान यही है। अब ये क्या करेंगे? पुट इन 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं। 5b ओके, और क्या आ गया? प्लस 4d। 4d की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? माइनस 4/3 b इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1। यहाँ हम पहुँच गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम पैरेलल यहाँ हम सॉल्व करें अगले पेज पर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें। 8 4s are 32, 32a हो गया। माइनस 6 5s are 30, 30a इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किससे किया था? 4 से, तो इधर आ गया 4। 32 माइनस 30, दिस इंप्लाइज दैट 2a is equal to 4 and this implies that a is equal to 2। a आप 2 फाइंड आउट कर चुके हैं। जब आपके पास a आ गया, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए।
या यहाँ पर C में पुट कर दें। नाउ आप लिखिए नाउ C इज इक्वल टू, यहाँ लिखें -5/4 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 2। ठीक है, ये अगर आप रेफरेंस देना चाहें तो साइड पे रेफरेंस दे सकते हैं कि ये था सिंस C इज इक्वल टू -5/4a। ठीक, ना दें तो भी अंडरस्टूड है कि ये C कहाँ से आ रहा है। अब 2 इससे कैंसिल हुआ तो C हमारे पास आ गया, 2 और 4 कटेगा, -5/2 आ गया। ठीक है, वैसे अगर रेफरेंस दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ रेफरेंस दे दीजिए, सिंस C इज इक्वल टू -5/4a। अच्छा, रेफरेंस भी हमने दे दिया। अब हम बढ़ते हैं, A और C हम निकाल चुके, हम चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ। इसे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15, यहाँ पर आ गया 15b, और -4 4 = 16, -16b इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 3 आ गया, 15 - 16 -b इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट -b इज इक्वल टू 3r, या क्या होगा, b इज इक्वल टू -3। b आ चुका। अब फिर आप वही बात करेंगे कि नाउ आपके पास d फाइंड आउट करने के लिए एक ही चारा है कि आपने d लिखा, क्या, -4/3 इंटू क्या आ रहा है b की वैल्यू क्या है -3। ये आपने कर दिया। यहाँ रेफरेंस के तौर पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं d इज इक्वल टू -4/3b, -4/3b, ये रेफरेंस दे दिया। दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, माइनस और माइनस +4 हो गया। हैंस बस आपने मैट्रिक्स B निकाल लिया, B इज इक्वल टू, लो जी, मैट्रिक्स B आपके सामने आ चुका। देखते हैं वैल्यूज़। A है 2, उसके बाद था B की वैल्यू क्या आई जी, -3, यहाँ लिख दिया। C की वैल्यू क्या है -5/2, D की वैल्यू क्या है 4। क्वेश्चन नो मोर। अब एक तरीकाकार ये था कि B हमने मैट्रिक्स एक कंसीडर कर लिया, और ये मैट्रिक्स कंसीडर करने के बाद हमने 4 इक्वेशंस बनाई, 4 अननोन वैल्यूज थी, 4 इक्वेशंस बना के हमने सॉल्व किया। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगे, वैसे तो ये भी आसान तरीका है, तो फिर हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। एक दूसरा मेथड भी है अगले पेज पर। आइए जी हम सेकंड मेथड ऑब्जर्व करते हैं। क्या है, AB इज इक्वल टू I2, तो कहा गया है B मालूम कीजिए। आप लिखेंगे सिंस, चूंकि ये बात गिवन है, AB इज इक्वल टू I2, सिंपल I भी लिख सकते हैं, I2 भी लिख सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं, क्योंकि जब ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो वो भी अंडरस्टूड है I2 ही है। मैं यहाँ आपको कंफ्यूज होने से बचाने के लिए I फिलहाल लिख रहा हूँ कि I2 आप ना लिखें। अब क्या है, हमें B चाहिए, लेकिन ये तो फालतू है। यहाँ से एक काम करें, क्या करें जी, AB इज इक्वल टू आ रहा है I, तो आप यहाँ प्री मल्टीप्लाई करें। प्री का मतलब होता है पहले, आप इसे A इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई करें और इस साइड पे भी A इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई कर दें। इस तरफ आपके पास और क्या था, I था। क्या था, I। चलें, आप बार बार सोच रहे हैं 2 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, तो ये I2 लिख दें बस, क्यों परेशान हो रहे हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, इसे हम कहते हैं प्री मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं, प्री पहले मल्टीप्लाई करो। एसोसिएटिव लॉ लग के A और I, A इनवर्स और A I बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाता है, और यहाँ आइडेंटिटी खुद ख़त्म हो जाता है, आइडेंटिटी खुद ख़त्म हो जाएगा।
क्यों? आइडेंटिटी की ये खासियत है कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर आप बी चाहते हैं तो ए इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आप बी चाहते हैं तो क्या फाइंड आउट कर लीजिए? ए इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए। ये जनाब यानी हमारे पास इक्वेशन मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ए बी था I2, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। प्री का मतलब होता है पहले, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये ब्रैकेट में लिख दिया। रीज़न आ गई आपके पास। I2 यहाँ पे चले, यहाँ पर भी I2 आप रहने दें, ये भी I2 होगा। यहाँ पर I ख़त्म हो गया क्योंकि I क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, एब्जॉर्ब हो गया। और रीज़न देना चाहे तो यहाँ रीज़न दे सकते हैं कि सिंस किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए पहले या बाद में, तो आइडेंटिटी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ए इनवर्स अब हमें मालूम करना है, यानी अगर आपको बी चाहिए तो ए इनवर्स मालूम कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं, क्योंकि जब तक ये पता ना चले कि ए नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर नॉन सिंगुलर नहीं है। तो ए आ गया जी 8654। हम इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। 8 4 ज़ा 32, 6 5 ज़ा 30। क्या आंसर आ गया? 2 आ गया। सिंस ए इज नॉन सिंगुलर सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। लिख दें ना लिखें आपकी मर्जी। नाउ अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। क्या चाहिए हमें? एडजॉइंट ऑफ ए। लिखते हैं जी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जी, इन दोनों के मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दें और स्कैंडी डायगोनल के सिंबल्स चेंज कर दीजिए। कर चुके? उसके बाद ए इनवर्स is equal to, this implies that A inverse is equal to 1 over determinant of A, determinant of A कितना है? 2 है, into adjoint of A, adjoint कितना है? 4, -6, -5 और 8। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ रीज़न ये ज़रूर दे दीजिएगा कि A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A। ये वो चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। अब जनाब आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स हमारे पास ऑलमोस्ट हाथ बांधे आ चुका है। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया -6 था तो -3 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? -5/2, 8/2 कितना होगा? 4। ये ए इनवर्स आ चुका, तो क्या होगा? ए इनवर्स किसके बराबर था? बी के बराबर। हैंस आप ये खुशी से कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू, यही मैट्रिक्स बी है, यही तो है वो अपनापन। अभी जो स्टूडेंट काम ना करे उसे कहते हैं बंदा बन। आंसर आ चुका। अगर आपको ये मेथड आसान लगता है आप ये कीजिए, अगर आपको वो प्रीवियस मेथड आसान लगता है तो वो कीजिए, और अगर दोनों आसान नहीं लगते तो अगला क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि इफ़ द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपके माइंड में सिंगुलर की डेफिनेशन आ रही है? हाँ, वही मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता था? 0। हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, दी हुई शर्त के मुताबिक। ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। क्यों होगा 0 के बराबर? क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, अब यहां से इसका डिटर्मिनेंट ओपन कीजिए। 6 4 ज़ा 24, माइनस इस तरफ माइनस माइनस प्लस 8x इक्वल टू 0। यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
8x is equal to 24 minus 24 उधर जाके 24 and x is equal to 3. This implies that x is equal to 3 and we are free. ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। और ज़िंदगी बखैर, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।